सचिन श्रॉफ का जन्म 17 दिसंबर 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उन्होंने मुंबई के स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सितंबर 2022 में उन्होंने सोनी सब पर टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता के रूप में शैलेश लोढ़ा की जगह ली। सचिन श्रॉफ की जन्मतिथि के अनुसार उनकी आयु 50 वर्ष है। अभी तक 2023 में सचिन श्रॉफ की ऊंचाई लगभग 5 फीट 8 इंच है और उनका वजन लगभग 68 किलोग्राम है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में धारावाहिक कमाल से की थी, जो एक भारतीय टेलीविजन सोप ओपेरा है जो 2002 में जी टीवी पर शुरू हुआ था। कहानी एक सशक्त महिला कमल के जीवन पर आधारित है। इस सीरीज का निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत किया गया था। 2003 में वह नाम गुम जाएगा नामक टीवी धारावाहिक में दिखाई दिए, जो 2003 का एक शो है जिसे कुल 60 एपिसोड के साथ सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया था। और वह विश्वास में राम दीक्षित की भूमिका में भी काम करते हैं। 2004 में वह शगुन में दिखाई दिए, जो एक भारतीय हिंदी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला है जो 15 जनवरी 2001 से 29 अप्रैल 2004 तक हर सोमवार से गुरुवार दोपहर 2:30 बजे और बाद में दोपहर 2 बजे स्टार प्लस पर प्रसारित होती थी। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन शो कभी कभी में काम किया, जो एक एंथोलॉजी टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 9 अक्टूबर 2003 को जी टीवी पर हुआ था। 2005 से 2010 तक वह कई अन्य लोकप्रिय टीवी शो और धारावाहिकों में दिखाई दिए, जैसे सीआईडी, सिंदूर तेरे नाम का, वैदेही, मानो या ना मानो, 7 फेरे, सलोनी का सफर, हर घर कुछ कहता है, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया, नागिन, गृहस्थी, बनूं मैं तेरी दुल्हन, स्टार विवाह, पति पत्नी और वो, गणेश लीला और थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है। 2011 से 2020 तक वह अन्य टीवी धारावाहिकों जैसे मां एक्सचेंज, रक्त संबंध, बालिका वधू, रिश्तों के भंवर में उलझी नियति, एक थी नायिका, दिल की नजर से खूबसूरत, तुम्हारी पाखी, अनुदामिनी, संतोषी माँ, डर सबको लगता है, भक्तों की भक्ति में शक्ति, भारतवर्ष, बाल कृष्ण, परमावतार श्री कृष्ण, कहानी एक रात की, एक शादी ऐसे भी, कौन है, नामून, क्राइम अलर्ट और आश्रम में भी काम करते हैं। देश 22 में वह गुम है किसी के प्यार में राजवीर की भूमिका में दिखाई दिए, जो एक भारतीय हिंदी भाषा की टेलीविजन ड्रामा सीरीज है जिसका प्रीमियर 5 अक्टूबर 2020 को स्टार प्लस पर हुआ था। और वर्तमान में वह चित्रलेखा पत्रिका में तारक मेहता द्वारा साप्ताहिक कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर आधारित एक भारतीय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर काम करते हैं। इसका निर्माण असित कुमार मोदी ने किया है। इसका प्रीमियर 28 जुलाई 2008 को हुआ और यह सोनी सब पर प्रसारित होता है और यह सोनी लिव पर डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है। सचिन श्रॉफ के माता पिता और भाई बहनों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जूही परमार 2009-2018, 15 फरवरी 2009 को सचिन श्रॉफ ने जयपुर, राजस्थान में अभिनेता, एंकर, डांसर और प्रेजेंटर जूही परमार से शादी की। 23 जनवरी 2013 को दोनों की एक बेटी समायरा श्रॉफ हुई। जूही परमार ने पुष्टि की कि उन्होंने जनवरी 2018 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। जुलाई 2018 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें अपनी बेटी की कस्टडी दी गई। सचिन श्रॉफ की वर्तमान कुल संपत्ति 2023 में 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। हाल ही में टीवी के पॉपुलर कपल जूही परमार और सचिन श्रॉफ ने तलाक ले लिया। 8 साल साथ रहने के बाद जूही और सचिन अलग हो गए। तलाक के बाद सचिन ने बयान जारी करते हुए था, मैं अब समझ गया हूं कि दोनों तरफ से प्यार होना बेहद जरूरी है। जूही को लगता है कि सचिन ने उन्हें तलाक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जूही सचिन के बयान से काफी आहत हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्स हस्बैंड के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। जूही लिखती हैं, लोगों ने अपने मन से कुछ भी सोचा, कुछ भी कहा, कई सवाल पूछे गए और ये भी पूछा गया कि मैं चुप क्यों हूं। जनवरी 2013 में एक मां का जन्म हुआ। मेरी बेटी ही मेरी प्राथमिकता बन गई। हमने तय किया था कि हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे। ये हमारी बेटी के लिए सबसे अच्छा था। मैंने हमेशा ही ये कहा कि इस असफल शादी के लिए हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बयानों को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा।
तुमने शादी टूटने का सारा आरोप मुझ पर लगा दिया। तुमने कहा कि इस रिश्ते में कोई प्यार नहीं था। तुमने कहा कि प्यार सिर्फ तुम्हारी तरफ से था। बस तुम ही प्यार करते थे, मैं नहीं। इतना ही नहीं, जूही ने अपनी डीपी भी बदली और उसमें एक कोट लिखा है। डीपी में लिखा है, रिश्ते टूटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को खोते हैं जो आपको इज्जत नहीं देता, तो इसका मतलब आपने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। बता दें कि 15 फरवरी 2009 को जूही और सचिन ने शादी की थी। दोनों की 4 साल की एक बेटी भी है जो जूही के साथ ही रहेगी और सचिन उससे समय समय पर जाकर मिल सकेंगे। जूही और सचिन पिछले 18 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। जूही ने कहा, सचिन और मैंने आपसी सहमति के बाद ही तलाक की अर्जी डाली है और मैंने ये शर्त रखी है कि हमारी बेटी समायरा की कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। कुमकुम एक प्यारा सा बंधन नामक सीरियल से मशहूर हुई जूही के बारे में यह भी सुनने को आ रहा है कि जूही के गुस्सैल स्वभाव के कारण दोनों का तलाक हुआ है। इस बारे में बात करते हुए जूही ने कहा, मैं गुस्सैल स्वभाव की नहीं हूँ। मैं सिर्फ साफ साफ बात करती हूँ और गलत को गलत कहती हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक निडर और ईमानदार व्यक्ति हूँ। जूही और सचिन की शादी वर्ष 2009 में हुई थी और तलाक के 1 साल पहले से ही दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया था। जूही ने कहा कि शूटिंग स्थल दूर होने के कारण मैंने अपना बेस उमरगांव शिफ्ट कर दिया था और यह दूरी हमारे तलाक की वजह नहीं है। मेरे उमरगांव शिफ्ट होने के पहले से ही हम अलग रहने लगे थे। मुझे काम के लिए घर के बाहर निकलना पड़ा क्योंकि मुझे अपना घर और बच्ची का पालन पोषण करना था। शादी का सफल होना या फेल होना दोनों व्यक्तियों पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। किसी एक पर दोष डालना बहुत आसान होता है। जूही ने बताया कि हमने अलग होने का निर्णय सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी बेटी की परवरिश अच्छे माहौल में हो सके। हमारी शादी में शुरुआत से ही समस्याएं थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हमारे स्वभाव में कोई मेल ही नहीं था और हम कभी एक हो ही नहीं सकते। हमारा बैकग्राउंड, सोच, नजरिया और जीवन से उम्मीद एक दूसरे से एकदम विपरीत है। हमने शादी चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। जूही आगे बता करते हुए कहती हैं कि फिलहाल मैं घर और काम के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मेरा फोकस करियर पर है। मैं अपनी बेटी के लिए काम कर रही हूँ, नाम के लिए नहीं। जूही ने यह भी कहा कि मैंने सचिन से सेटलमेंट के लिए पैसों की मांग नहीं की। हाँ, उसे समायरा के उज्जवल भविष्य के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा